आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता से एक बार फिर श्री कृष्ण द्वारा नंदराज को वरुण लोक से लाना और गोप गोपियों को बैकुंठ धाम का दर्शन करवाने का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है, 7-8 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा कि श्री कृष्ण के द्वारा अपने पिता नंदराज को वरुण लोक से वापस लाना और गोप गोपियों को वैकुंठ धाम का दर्शन कराने का यह वृतांत क्या है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, नंदराज एकादशी का व्रत करके द्वादशी को निशीथ काल में ग्वालों के साथ यमुना स्नान के लिए गए और जल में ज्यों ही उतरे, वहां वरुण का एक सेवक उन्हें पकड़कर वरुण लोक में ले गया। मिथिलेश्वर, उस समय ग्वालों में कोहराम मच गया। तब उन सभी को आश्वासन देकर भगवान श्रीहरि वरुणपुरी में पधारे और उन्होंने सहसा उस पुरी के दुर्ग को भस्म कर दिया। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी श्रीहरि को अत्यंत कुपित हुआ देखकर वरुण ने तिरस्कृत होकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके हाथ जोड़कर कहा। वरुण बोले हाथ जोड़कर कि श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार है। परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले गोलोकपति को मेरा नमस्कार है। चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट तेजोमय श्री हरि को नमस्कार है। सर्व तेज स्वरूप आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्व स्वरूप आप पार ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। मेरे किसी मूर्ख सेवक ने यह पहली बार आपकी अवहेलना की है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करिए। परेश भूमन, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, यह सुनकर प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण नंद जी को जीवित लेकर अपने बंधु जनों को सुख प्रदान करते हुए ब्रजमंडल में लौट आए। नंदराज के मुख से श्री हरि के उस प्रभाव को सुनकर गोपी और गोप समुदाय नंदनंदन श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, यदि आप लोकपालों से पूजित साक्षात भगवान हैं तो हमें शीघ्र ही उत्तम बैकुंठ लोक का दर्शन करवाइए। तब उन सभी को लेकर श्री कृष्ण बैकुंठ धाम में चले गए और वहां उन्होंने ज्योतिर्मंडल के मध्य में विराजमान अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन करवाया। उनके सहस्त्र भुजाएं थी। किरीट और कटक आदि आभूषणों से उनका स्वरूप और भी भव्य दिखाई देता था। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से सुशोभित थे। असंख्य कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी स्वरूप से वे शेषनाग की शैया पर पड़े थे। चमर डुलाए जाने से उनकी आभा और भी दिव्य जान पड़ती थी। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लगे थे। उस समय भगवान के गदाधारी पार्षदों ने उन गोप गणों को सीधे करके उनसे प्रणाम करवाकर उन्हें प्रयत्न पूर्वक दूर खड़ा किया और उन्हें चकित सा देख वे पार्षद बोले कि अरे वनचरो, चुप हो जाओ, यहाँ वक्तृता ना दो, भाषण मत करो। क्या तुमने श्री हरि की सभा कभी नहीं देखी है? यही सबके प्रभु देवादिदेव साक्षात भगवान स्थित होते हैं और वेद उनके गुण गाते हैं।
इस प्रकार शिक्षा देने पर वे गोप हर्ष से भर गए और चुपचाप खड़े हो गए। अब वे मन ही मन कहने लगे, अरे यह ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ हमारा श्री कृष्ण ही तो है। हम समीप खड़े हैं तो भी हमें नीचे खड़ा करके ऊपर बैठ गया है और हमसे क्षण भर के लिए बात भी नहीं करता। इसलिए ब्रज से बढ़कर ना तो कोई श्रेष्ठ लोक है और ना उससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक लोक, क्योंकि ब्रज में तो यह हमारा भाई है और इसके साथ हमारी परस्पर बातचीत होती रहती है। राजन, इस प्रकार कहते हुए उन गोपों के साथ परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्री हरि ब्रज में लौट आए। तो दोस्तों और भक्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में नंद आदि का बैकुंठ दर्शन नामक 22वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।